नमस्कार आप सबों का एक बार फिर से। तो आज फिर हम लोग शुरू करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आइए जानते हैं पार्टनरशिप का कंसेप्ट, जिसको हिंदी में मिलते हैं साझेदारी। इसको ये भी बोलते हैं मिलकर एक साथ काम करना। ठीक है, तो बिजनेस या व्यापार होता है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट दो चीज का होता है, एक पैसा का और एक समय का भी। ठीक है, तो इसके प्रकार भी होते हैं, या तो कोई सिर्फ पैसा दे दिया, या कोई सिर्फ समय दे दिया, या कोई पैसा और समय दोनों दिया। ठीक है, तो अब केस ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई तीन पार्टनर है और तीनों सेम समय दे रहे हैं, मान लीजिए टी टाइम दे रहे हैं, तो 10,000, 15,000, 20,000, तीनों अगर टी टाइम दे रहे हैं, तो तीनों का रेशियो कुछ इस प्रकार होगा। इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, समय और पैसा को, और काट के जो भी रेशियो आएगा उसको हम लोग लाभ या हानि बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए अलग समय रहा भी, तो भाई फिर भी गुना ही होगा और रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब नोट कर लेते हैं कुछ बात, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट या कुल निवेश, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम, निवेश गुने समय को दर्शाती है। इन्वेस्टमेंट होता है तो अगर इसी से दो फॉर्मूला निकल सकता है, सिर्फ निवेश कुल निवेश बट्टा टाइम, और सिर्फ अगर समय की बात करें तो कुल निवेश बट्टा निवेश। ठीक है, एज इट इज है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे मिलकर। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी है, जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया 3, 4, 8 रेशियो के। ठीक है, और जब बिजनेस का वो टर्म जो है अवधि खत्म हुआ, तो उसके बाद उन लोगों का जो लाभ का जो रेशियो है वो 2, 3, 5 है। तो समय कितना इन्वेस्ट किया उन लोगों ने, उसका रेशियो अपन से मांग रहा है। तो मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर देते हैं हल। अरे ये क्या हो गया। अच्छा अच्छा, काला था इसीलिए नहीं हो रहा था। चलिए कोई नहीं, ठीक है, अब शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा चीज है प्रॉफिट। ठीक है, रेशियो है अपन का ए बी और सी। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3, 4, 8, और प्रॉफिट का रेशियो है 2, 3, 5। ठीक है, तो टाइम टाइम क्या भी हम लोग पढ़े थे, टोटल इन्वेस्टमेंट कुल निवेश बट्टा या प्रॉफिट, कुल निवेश या प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समय का भी हम लोग यही पढ़े थे ना, ये हम दिखाते हैं। यहाँ पे समय था टोटल इन्वेस्टमेंट बट्टा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्रॉफिट भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अब हम लोगों को एक सिंपल रेशियो में लाना होगा, फ्रैक्शन में नहीं लाना होगा, इंटीजर फॉर्म में लाना होगा। तो क्या करेंगे, कोई एक ऐसा 3, 4, 8 का जो भी एलसीएम या लघुत्तम होगा, उससे सब गुना कर देंगे, जो कि 24 होता है। तो हमें अपना रिक्वायर्ड चीज मिल जाएगा। ठीक है, काटने पे जो हमारा रेशियो है कुछ इस प्रकार मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया इतना, और ईयर में प्रॉफिट मिला इतना, तो पी का शेयर क्या होगा, ये देखते हैं, मजा आएगा। ये है पी, ये है क्यू, और ये है आर। ठीक है, 15,000 लगाया, ये 20,000 लगाया, और ये 30,000 लगाया। ठीक है, और इन्वेस्ट किया एट द ईयर, तीनों ने एक एक साल के लिए पैसा लगाया, तो 111 लिख देते हैं। अब देखते हैं पहले प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो एक से गुना होने पे तो एक
एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो 3 3 0 सबसे जाएगा, काटेंगे तो अब 5 से कट जाएगा। 5 या 15, 5 का 20 और 5 के 30। तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा वो होगा 3 4 और 6। अब प्रश्नानुसार प्रॉफिट मतलब तीनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू दिया हुआ है 10,140। ठीक है, तो यहाँ से डिवीजन होके एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 780। पूछा क्या है पी का शेयर ना, तो पी का शेयर कितना है 3 है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 780 गुने 3 मंझे मतलब 2340 जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। एबीसी इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल इतना रेशियो में, रेशियो ऑफ जो मंथ इन्वेस्ट करें वो इतना है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इतना है, तो सी का शेयर प्रॉफिट कितना होगा ये देखते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ समय के लिए है, जो कि महीना में है। ठीक है, ए बी और सी है। ठीक है, 2 3 और 5, महीना जो है 4 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो प्रॉफिट अपन को कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 8 6 और 15। अब बोला है इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, तो वो इतना है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड दे देंगे 2 से इसको। पूछ क्या रहा है सी का, तो सी मतलब 15। जब 15 को इसे गुना करेंगे 93,000 से, ये हमारा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन डी के रूप में अंकित है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बिजनेस स्टार्ट किया, 6,000 डाला, चार्ट पर डिपॉजिट नहीं आएगा और वो 25% ज्यादा डाल दिए एक के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, और मंथ के लास्ट में एक को 27,000 रिसीव हुआ प्रॉफिट में, तो बी का प्रॉफिट का हक या शेयर कितना होगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक ए है और एक बी है। ये 6,000 डाला और ये 7500 डाला। 7500 कैसा, 25% ज्यादा मतलब 1500। 6,000 का 25% 1500 होता है। अब टाइम, ये तो पूरा मंथ काम किया और ये 4 मंथ बाद आया तो 8 मंथ काम किया। प्रॉफिट देखेंगे, 6,000 गुने 12 रेशियो 7500 गुने 8। उसके बाद क्या करेंगे, काटेंगे। आइए काटते हैं। सबसे पहले तो शून्य से शून्य उड़ा देते हैं, उसके बाद 15 चौका 60, 6 से कट जाओ भाई, और 15 बचे 75। अब 4 से इसको काटते हैं। ठीक, हाँ 4 से 8 को काट देते हैं, 4 दूना 8, 2 से 12 को काट देते हैं, 2 छक्के 12। तो ये जो रेशियो उभर के आएगा वो 6 और 5 का आएगा। अब चूंकि जो ए का दिया हुआ है 2700 क्वेश्चन के हिसाब से, एक के लिए 6 से भागा देंगे 2700 को, 450। चाहिए क्या बी का मतलब 5 का, 450 गुने 5 कितना होता है
22,500 ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, पी और क्यू एक बिजनेस स्टार्ट किए पार्टनरशिप में, तो 20,000 डाला और 15,000 डाला क्रमशः, ठीक है। 8 मंथ बाद एस ज्वाइन किया 20,000 के साथ, तो बोल रहा है व्हाट विल बी द की शेयर, तो बोल रहा है क्यू का इसमें जो शेयर क्या होगा इन टोटल प्रॉफिट, पूरे प्रॉफिट में। व्हाट विल बी द क्यू शेयर इन टोटल प्रॉफिट ऑफ आर एस इतना अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द, ठीक है, 2 साल बाद इतना प्रॉफिट अर्न हुआ तो उसमें क्यू का शेयर क्या होगा, आइए देखते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन तो है। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम, पी क्यू और एस, ठीक है। 20,000, 15,000, 20,000, ठीक है। मंथ, यहाँ पे मंथ में आ गया सारा कुछ, तो मंथ में ही डील करेंगे। 24 मंथ, 24 मंथ और 16 मंथ, क्योंकि 8 मंथ बाद ज्वाइन किया ना वो, तो 16, 8, 24 होता है। अब यहाँ से प्रॉफिट का वो मिल जाएगा अपने को रेशियो। इसको 20 गुने 24 लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि लिखने के बाद फिर हजार 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 उड़ाइएगा, तो उड़ा के लिखिए, बात तो वही है। तो इसको 15 गुने 24 और इसको 20 गुने 16, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको काटेंगे, तो आइए काटते हैं। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 12, 9, 8, चूंकि 29, ठीक है। तीनों को जोड़ के इतना दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू इतना होगा, इसीलिए क्यू का पूछा है शेयर। तो क्यू का शेयर कितना है, इसमें 9 है, बीच वाला है क्यू। 9 गुने 5 के बाद 3 शून्य, जो कि हमें 45,000 के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। हमें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, विमल और चिनिया, चिनिया नाम बोल रहा हूँ, चिन्मय, अभिषेक वो और चिन्मय इंटर होते पार्टनरशिप में। अभिषेक इन 3 टाइम, तो अभिषेक 3 गुना इन्वेस्ट कर देता है विमल का, ठीक है। और विमल 2/3 इन्वेस्ट करता है चिन्मय का। तो एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इतना है, तो शेयर ऑफ चिन्मय कितना होंगे, आइए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट और ये समय है, ए, बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले किसका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो अभिषेक 3 गुना इन्वेस्ट करता है विमल का, ठीक है। अभिषेक 3 गुना इन्वेस्ट करता है विमल का, और विमल इन्वेस्ट करता है 2/3 चिन्मय का, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर ले लेंगे जिससे 2/3 में गुना करने पर आसानी हो। तो लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि रेशियो है, लेकिन इसको 3 ले लेंगे चिन्मय। तो चिन्मय का 2/3 इन्वेस्ट करता है विमल, तो 2 हो जाएगा। कैसा, ऐसा, ठीक है। अब इसका 3 गुना ये इन्वेस्ट कर रहा है, ये 6, ये 3, समय को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, सही रहेगा। टाइम 1, 1, 1, क्योंकि एक ही साल के लिए दिया हुआ है। प्रॉफिट देखेंगे,
गुना कर देंगे सबको। चूंकि 6 3 8, 6 3 9 और 2 11 बराबर 5500, 500। चिन्मय का पूछा है, मतलब 3 का पूछा है। 1500 जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। तो आई एम क्लियर टू यू ऑल। अब आगे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पी क्यू आर एक बिजनेस स्टार्ट किया तो 20,000 इन्वेस्ट किया, 5 मंथ बाद पी विड्रॉ कर लिया 5,000, ठीक है। फिर क्यू विड्रॉ कर लिया 4,000 और आर इन्वेस्ट कर दिया 6,000, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इतना रिकॉर्ड हुआ तो पी का शेयर क्या होगा, ये देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये नॉर्मल सी समझने वाली बात है कि 12 मंथ में से 5 मंथ घटाएंगे तो 7 मंथ होता है। बस उसके बाद आइए देखते हैं, सीधे प्रॉफिट यहाँ लिख लेते हैं। बार बार इन्वेस्टमेंट टाइम लिखने से अच्छा सीधे प्रॉफिट इसमें लिख लेते हैं। पी क्यू और आर। 20,000 5 महीना के लिए, फिर 5,000 निकाल के 15,000 7 महीना के लिए। ये गुने 5 जोड़ 4,000 निकाल के गुने 7, ये गुने 5 जोड़ 6,000 डाल के गुने 7। ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें भी मान लीजिए 1000 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो 1000 को इग्नोर करके और गुना करेंगे। ये एक सॉरी एक जीरो और डालेगा इसमें ना, 10,000, ठीक है। तो ये 1000 कैंसिल करके 20 5 600 जोड़ 105। इसी तरीके से अब आप लोग देख लीजिए जलवा। जलवा दिखाना उठ जरा, पता नहीं कौन सा गाना है। 100 180, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, चूंकि 699 हो रहा है का वैल्यू इतना दिया हुआ है। एक का वैल्यू इससे काट के कितना हो जाएगा 50। पूछ क्या रहा है, पी का शेयर। पी कितना है इसमें 205 है, वो 50 से गुना कर देंगे और क्या। 10 250 हमारा आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन। ए बी सी एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है इसमें 2-300। एक साल बाद ए बी सी ने अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया इस प्रकार से। 2 साल बाद प्रॉफिट इतना हुआ तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, ये देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, रेशियो में है तो एक्स मान के काम करना होगा। टू एक्स गुने 1 जोड़ 2x प्लस 4800।
यार ठीक है, सबसे पहले ये इसको बॉक्स बना दे, सही रहेगा। ठीक है, 2x जोड़ 1 प्लस 2x जोड़ 4800, तो 4800 कहाँ से आ गया, क्योंकि इन्वेस्ट किया 4800 एडिशनल। उसी प्रकार से बी का प्रश्न में सब दिया ही हुआ है, हमें बस फॉर्मेट करना है। ये पोस्ट बंद क्यों नहीं हो रही अच्छे से, शायद पेन टैब की वजह से हो रहा हो, हाथ में बैठा हो। ठीक है, तीसरा देखते हैं। ये दोनों सुनना इतना छोटा गाय हो गया नींबू के जैसा, तो खरबूजा जैसा होना चाहिए। हो गया, और तो गाना हो गया जी, बढ़िया से बॉक्स बंद हो, देखने में भी अच्छा लगे चीज। ठीक है, समझ गए ये आप लोग, समझ गए होंगे आसानी से। अब जब इसको गुना वगैरह कर देंगे तो इसका रेशियो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तीनों को क्या हो रहा है भाई, तीनों को जोड़ेंगे बराबर कितना, 33,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ से 22x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार हो रहा है, 18,700 हो रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 18,700 बट्टा 22, 11 से काटेंगे ये, और ये हो जाएगा 1700, और ये 850 हो जाएगा गुना करने से। उसके बाद पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, तो बी कितना था 6x प्लस 3900, यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए बी बराबर 6x प्लस 3900 इक्वल टू 6 से गुना क्या करना, 850 6 से गुना करेंगे तो 5100 हो जाएगा, सीधे यहीं लिख लेते हैं 5100 जोड़ 3900 बराबर 9000। ठीक है, 9000 है हमारा उत्तर। ठीक है, हमें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, पी क्यू इंटर पार्टनरशिप में हुए, 30,000 इन्वेस्ट किया कि 9400 इन्वेस्ट किया, 5 मंथ बाद आर आया 8600 लेके, और क्यू जो है विड्रॉ कर लिया और इन्वेस्टमेंट 7 मंथ बाद। तो प्रॉफिट ऑफ आर पूछ रहा है एंड ऑफ द ईयर, जब जो टोटल प्रॉफिट इतना रिसीव हुआ। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, तो लैंग्वेज के साथ थोड़ा बहुत खेलता है इस टाइप के क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट टाइम में, और उसमें भी। ये तो 7,000 किया, ये दिया हुआ है, पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ये 9400 किया और ये 8600 किया। टाइम की बात करें तो पी पूरा 12 मंथ दिया। ठीक है, 5 मंथ बाद आर आया, 5 मंथ बाद आर आया तो आर 7 मंथ दिया, और क्यू जो सॉरी क्यू जो है विड्रॉ कर लिया,
इन्वेस्टमेंट आफ्टर 7 मंथ, मतलब 7 मंथ तक क्यों टाइम दिया, ठीक है। और 5 मंथ बाद आर आया, तो 5 मंथ बाद आर आया तो ये भी 7 मंथ टाइम दिया। यही बस लैंग्वेज देखना होगा कि कौन कब आया कौन कब गया, लेकिन समय कितना दिया। अरे भैया ये जरूरी है, आप लोग प्रैक्टिकली ये सब सोच लेना, तो बहुत बड़ी बात नहीं। ये 70 गुने 12, 0 0 कैंसिल आउट करते हैं जो तो आपको पता है। 94 गुने 7 और 86 गुने 7। अब कटेगा 7 7 10, ठीक है, कट गया, अच्छी बात है, कटना चाहिए जैसे वो कट गई। ठीक है, अब 2 से काटते हैं इसको, 43 47, हाँ ठीक है, 43 47 और 5 60 47 43, ठीक, ठीक है। अब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 43। तीनों को जोड़ेंगे तो 150 हो रहा है। 150 का वैल्यू प्रश्न के हिसाब से 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, सिंपल डिवीजन है, इसीलिए आर का क्या हो जाएगा, आर 43 दिया था, आर पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में। तैतालीस सौ हो जाएगा, ठीक है। एम के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है कि अमन स्टार्ट किया एक बिजनेस, 50,000 के इन्वेस्टमेंट, अमन ज्वाइन किया 6 मंथ बाद, 20% लेस इन्वेस्टमेंट अमन, ठीक है। अमन विड्रॉ कर लिया 5 मंथ बिफोर और इन 3 ईयर, ठीक है, 7 मंथ तक चला। देन द प्रॉफिट ऑफ अमन इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस, ठीक है। फिर परसेंट पूछा है, क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, परसेंट बता दिया है, ठीक है। देखते हैं तो बात इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये है हमारे अमन भैया और ये है हमारे रमन जी भैया। 5 के बाद 1 2 3 4, ये 40,000 कैसे आया, ये जो है 20% लेस किया था, ठीक है। अब टाइम देखते हैं, 7 मंथ, ठीक है, और ये 6 मंथ। क्वेश्चन के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज देख के। अब वाह क्या स्ट्रेट लाइन है। प्रॉफिट, अरे ये ऑटोमेटिक कट क्यों लग जाता है इसमें। प्रॉफिट के लिए गुना करेंगे, 5 गुने 7, वो सुनना वो कैंसिल करके, ये 4 गुने 6, ये 35 और ये 24। अब परसेंटेज अप, कुछ है मोर और लेस, ठीक है ना। तो अमन तो ज़्यादा ही भाई, 35 है तो अमन का प्रॉफिट भाई ज़्यादा ही है, 11 ज़्यादा है 24 पे, गुने 100, 4 से काट देंगे, 6 और 25, तो गुना होने पे 275/6, और जब ये कटेगा तो 45.83%, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ा दें। कल अभी क्वेश्चन है बाकी, छोटा चैप्टर है फिर भी क्वेश्चन तो लेंदी है ना भाई। ये देखते हैं। ए स्टार्ट किया बिजनेस 75,000 से, बी ज्वाइन किया 5 मंथ बाद, इन्वेस्टमेंट आफ्टर, ठीक है। तो मुझे नॉर्मल ही क्वेश्चन लग रहा है।
आइए देखते हैं। ए बी 75,000 और 80,000। तो 12 मंथ पूरा, ये 7 मंथ प्रॉफिट 75 गुने 12, 80 गुने 7। ठीक है, काटेंगे 15 और 16 5 से, फिर काटेंगे 4 से, 3 और 4। ठीक है, गुना करेंगे 15 तिरिक 45 और 7 चौका 28। दोनों का जोड़ 73 है। 73 का वैल्यू दिया हुआ है 408 800। तो एक का वैल्यू क्या होगा डिवीजन मार के 5600। ठीक है, इसीलिए एक का वैल्यू 45, यही 45 है। अरे यार, यही 45 है, इसलिए एक का वैल्यू 45 को गुना करेंगे किससे, 5600 से ही गुना करेंगे। और बी के लिए बी बराबर अरे यार, बी सही से लिखा क्यों नहीं रहा है। ठीक है, बी बराबर 28 गुने 5600, जिसका वैल्यू है 156,800। तो एक को भी गुना करने से काम चल जा रहा है कि एक ही ऑप्शन में 156,800 है, तो एक को गुना हम लोग नहीं करते हैं और ऑप्शन एक को लॉक करते हैं, ताला लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या है। पी और क्यू स्टार्ट किया बिजनेस का, गारमेंट्स का, मतलब कपड़ा वपड़ा का। और पी इन्वेस्ट किया 50,000, क्यू इन्वेस्ट किया 72,000। 7 मंथ बाद पी विड्रॉ कर लिया 20,000 और क्यू इन्वेस्ट किया और 5,000। और एंड ऑफ द ईयर बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,10,000। तो फाइंड द शेयर ऑफ बी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये हमारे पी भाई साहब और ये हमारे क्यू भाई साहब। ये 50,000 जो है 7 मंथ के लिए लगाया और ये 75,000 7 मंथ के लिए लगाया। फिर 20,000 विड्रॉ कर लिया, गुने 5, 0 सही 7। मैं मिटाऊंगा ये बड़ा, जीरो जीरो ये सही है। समझ तो आ रहा था छोटा वाला, लेकिन यार हमको मजेदार जीरो चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी है इस सब पे समय नहीं बर्बाद करना। 30,000 गुने 5 75,000 गुने 7 जोड़ 8 के बाद 80,000 गुने 5। अब जीरो जीरो हटा के जब जोड़ेंगे इसको कट जाएगा, 20 और 37 जुड़ जाएगा 57। 57 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? इतना है। ठीक है,
तो अब पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो पी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 20 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट पी का ही निकाल देते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट पी का निकालने के लिए कितना, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक 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 दो तीन चार शून्य गुने 20/57। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। और पहले करते थे एक बराबर इतना बटा इतना फिर 20 से, जब डायरेक्ट वही लिख दिया बराबर। जब इसको हम लोग काटेंगे 38 5 9 6 पॉइंट समथिंग जाएगा, और ऑप्शन से कोरिलेट करेंगे तो डी जो है वो नियरेस्ट इंटीजर में 7 करके दिया हुआ है। देखो हमें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अरे भाई साहब यार ये पेन टैब परेशान क्यों कर रहा है मुझे आज। ठीक है, क्वेश्चन क्या, पी को इन्वेस्ट किया 50,000 और 40,000 क्रम से, 4 मंथ बाद पी विड्रॉ के लिए 20,000 और 70,000 और इन्वेस्ट किया 6 मंथ अब बिजनेस के बाद। एंड ऑफ द पी का शेयर इतना है, तो व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। चेक चेक के, ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, ये 50,000 इन्वेस्ट किया 4 मंथ के लिए, और फिर 20,000 निकाल के 30,000 किया, बचा हुआ 8 मंथ के लिए। ठीक है, और इधर ये क्या किया महानुभव, 40,000 इन्वेस्ट किया 6 मंथ के लिए, और फिर और 70,000 बढ़ा के 1,10,000 इन्वेस्ट कर दिए 6 मंथ के लिए। ठीक है, और जब यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन लेंगे तो 20 जोड़ 24, और यहाँ से हो जाएगा 24 जोड़ 66, ये हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 90, दोनों को काट देंगे तो 22, सही से कट भाई, और 45, ये तो रेशियो आ गया हमारा प्रॉफिट का। अब ये इसका 11,000 दिया हुआ है ना पी का, कितना से गुना करने पे 11,000 आ रहा है, 500। इसीलिए टोटल प्रॉफिट टी पी, दोनों को जोड़ देंगे 45/22 को, तो 67 हो रहा है, और ये 67 में 500 को गुना कर देंगे तो 33,500 होगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एबीसी को बिजनेस स्टार्ट करा है पार्टनरशिप, इनिशियली ये इतना इन्वेस्ट किया, बीसी इतना इन्वेस्ट किया इस चीज, 4 मंथ बाद ये इतना विड्रॉ किया 2 मंथ। यहाँ पे देखिए एक चीज देखना है, अगर इंग्लिश में देख रहे हैं तो, कि आफ्टर 4 मंथ ये 3,000 विड्रॉ किया, फिर आफ्टर 2 मंथ, तो ये आफ्टर 2 मंथ मतलब क्या, 4 मंथ और फिर आफ्टर 2 मंथ, यहाँ 6 मंथ हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ अभी बना के सारा कुछ, बाद बाकी सब ठीक है। हिंदी में देख रहे हैं तो 4 महीने बाद इतना और 2 महीने बाद इतना, तो ये 6 मंथ हो जाएगा। ये देखिए कैसे होगा क्या, ठीक है ना। हाँ, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ठीक है, ये 29,000 गुने 4 और जोड़ कितना 4,000 क्या है 29,000 आफ्टर 4 मंथ, ए विड्रॉ 3,000, 3,000 विड्रॉ कर लिया 26,000 गुने 8। ठीक है, ये इसका कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ 25,000 गुने 12 विड्रॉ ड्रॉ नहीं दिया हुआ है।
और ये देखिए जो भी बोल रहा था आफ्टर 2 मंथ करके था, 25,000 गुने 6 और फिर 12,000 बढ़ गया तो 37,000 जो आफ्टर 2 मंथ करके था, ये 2 मंथ बाद था हिंदी में, जो भी ये इतना हो गया। ठीक है, और ये हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि भैया बात तो प्रॉफिट की करनी है, हानि तो अपने को मंजूर नहीं, एंटरप्रेन्योर है अपन। ठीक है ना, जीरो वीरो हटा के, ये 0 कम 8 ज़्यादा लग रहा है, कट नहीं रहा है तो कट जाए वाले। जिसको नहीं मिटाना है वो तुरंत मिटेगा, जिसको मिटाना चाहो वो मिटेगा नहीं। ठीक है, 200, अरे अब हुआ बात ना। ठीक है, अच्छे राइटिंग भी लिखना जरूरी रहता है ना। अरे 116 प्लस 208 ही होगा यार, मैं 8 ही लिखना था, सॉरी अभी तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि 26 अट्ठे 208 होता। ठीक है चलिए, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। 300 और ये 150 जोड़ 222। ठीक है, इन लोगों का रेशियो लेंगे तो 324, 300 और 372, काटेंगे इन सबको, 81, 75 और 93, जोड़ेंगे 33,200, इसीलिए सी का वैल्यू 33,200 गुने 93 बट्टा 249। ठीक है ना, क्योंकि एक का वैल्यू इतना होगा और चाहिए अपने को कितने का वैल्यू, 93 का वैल्यू, मतलब सी का। अब इसको काटेंगे, सबसे पहले तो 3 से इस दोनों को उड़ाएंगे, 31 और ये 83, 83 से ये कट जाएगा पूरा, ये 4 मरतबा और ये डबल 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 400 और 31 को गुना करेंगे तो 12,400 जो हमारा है वो ऑप्शन ए विल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एबीसी स्टार्ट किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 इतना, 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट इतना, 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट वहीं स्टार्ट इंड करके खेलना चाहा है, लेकिन हम इसको खेलने नहीं देंगे। गुने 5 जोड़ 24,000 गुने 7। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह आप लोग पकड़ लिए होंगे, इसलिए मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप लोग पकड़ चुके हैं। गुने 8 गुने 6 जोड़ गुने 6। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। 100 प्लस 168, 100 प्लस 136 और ये 60 प्लस 108, 268, 236, 168, 67, 59, 42। ऑप्शन डी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न कहना चाह रहा है। ठीक है ना, ए और बी स्टार्ट इंटरप्राइज के टुगेदर, ए एक्टिव पार्टनर है, ए इन्वेस्ट 40,000 एंड 20,000 मोर आफ्टर 8 मंथ, बी इन्वेस्ट 50,000 विड्रॉ इतना,
एक्टिंग पार्टनर ए टेक्स आर एस 100 मंथ अलाउंस फाउंड ऑफ प्रॉफिट व्हाट इज द शेयर ऑफ बी द प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या किया, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो है अलाउंस ले रहा है क्योंकि ज़्यादा काम कर रहा है बेचारा, तो 100 रुपया महीना अलाउंस ले रहा है, वो भी प्रॉफिट से ले रहा है। और इसमें प्रॉफिट दे रखा है और पूछ रहा है कि बी का शेयर क्या है, मतलब बी को कितना मिला। ये देखते हैं प्रश्न को। ए है और बी है, ठीक है। ए जो है 4000 8 मंथ के लिए कर रहा है, और फिर 2000 बढ़ा के 6000 4 मंथ के लिए कर रहा है, और ये 5000 9 मंथ के लिए कर, और 3000 3 के लिए कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 32 और ये 24 जुड़ जाएगा, और ये 45 और 9 जुड़ जाएगा, 56, और ये 54, ये कट के 28 और 27 होगा। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 55 होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, ये चीज़ एज इट इज है। अब देखते हैं आगे, यहीं पे देख लेते हैं साइड करके आराम से। ए का जो अलाउंस है वो 100 है 12 मंथ के लिए, जो कि 1200 बैठता है। इसीलिए नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 6700 माइनस 1200। ये क्वेश्चन ही बोला था भाई प्रॉफिट में से भाई, तो ये हो जाएगा 5500, ठीक है। तो अब चूंकि 55 बराबर 5500, 55 टोटल हुआ था, वही प्रॉफिट के बराबर है, इसीलिए एक बराबर सिंपल हिसाब किताब है 100। इसीलिए बी को भैया क्या मिल रहा है, तो बी 27 था ना रेशियो में, 2700। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, रूबरू होते हैं। ए और बी स्टार्ट किया बिजनेस, तो 20,000 दिया, ठीक है, और बी 35,000 दिया, ठीक है। और उसके बाद वो एग्री कर गए प्रॉफिट को शेयर करने में अपने रेशियो के कैपिटल में, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। जो भी कैपिटल होगा वो बोले भैया उसी में आप बांट लो, ठीक है। और सी ज्वाइन किया, लेकिन वो कंडीशन दिया, बोला कि एबीसी को इक्वल प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। और इसी कारण उसने 2,20,000 का प्रीमियम पहले ही दे दिया एक ही बार में, जिसको बोला ए और बी तू आपस में बांट ले, लेकिन प्रॉफिट इक्वली बांटना, ये पैसा तू बांट ले। तो पूछ रहा है दिस इज द डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, तो बोल रहा है कि 2,20,000 ए और बी के बीच किस रेशियो में बटा, ठीक है, प्रश्न ये है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये है ए 20,000, ठीक है ना। प्रॉफिट का रेशियो मतलब ये 12 मंथ के लिए तो है, ये 35,000 गुने 12 मंथ के लिए, इसका भी चला कम, ठीक है। अरे भाई यार,
ठीक है। फिर सी भाई का इन्वेस्ट वो हुआ खलनायक भाई का, और एक ही बार में 2,20,000 रुपया अपना इसको फेंक दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जोड़ एक्स बराबर ये 24,000 एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए 2,20,000 ये गुना किए और ये इसमें एक्स मान, अच्छा अभी पहले लिख दीजिए तब समझ आपको समझाते हैं। अब समझिए 2,20,000 इन दोनों को बांटा, उसी का रेशियो पूछ रहा है। तो मान लीजिए अगर इसको एक्स दिया होगा तो इसको इतना माइनस एक्स दिया होगा, और इतना का रेशियो है प्रॉफिट का, तो ये प्लस ये को बराबर करना है, प्रश्न यही कहना चाह रहा है। तो बराबर कर दिए, कोई एक्स दिए कोई इतना दिए और दोनों का रुपया को बराबर कर दिए, जो प्रश्न कह रहा है मैंने आपको समझाया भैया। गिव्स जोड़ एक्स, सॉल्व अप कर रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन को, अलजेब्रा को, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एक्स का वैल्यू यहाँ से इतना आ रहा है, ठीक है, जो कि ए के बराबर हुआ, एक्स ए के बराबर हुआ। तो अब बी का भी पूछेगा, इसी बी का मतलब निकालना है, पूछेगा क्या, रेशियो निकालना है, बराबर 2,20,000 में से इतना गया, 2,20,000 में से 20,000 गया तो कितना बचा, 2 लाख बचा। 2 लाख बचा। हाँ। अब पूछ रहा है रेशियो दोनों का, ठीक है ना। ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, तो व्हाट दिस इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। एक्स कितना ए का था, अरे सॉरी, अरे यार एक मिनट इरेजर लगेगा। हाँ, ये 2,20,000 में से 2 लाख घटाएंगे ना एक का, तो 20,000 ही बचेगा ना। अब दोनों का रेशियो निकलेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो इसीलिए कट जाओ भाई। रेशियो ये कटेगा इससे 10 रेशियो 1, जो ए है हमारा करेक्ट आंसर होगा, या है जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी इन्वेस्ट किया एक बिजनेस, रेशियो इतना, सी स्लिपिंग मतलब काम नहीं कर रहा है, बढ़िया है जो भी है, और ठीक है, इसीलिए उसका जो प्रॉफिट है वो हाफ होगा, ठीक है ना, हाफ ही होगा, बात खत्म। और उसके बाद वो 36,000 प्रॉफिट उन लोगों को मिला, 36 डे में 36,000 प्रॉफिट और 20-25, उसमें से इन लोगों ने बोला जो भी प्रॉफिट 36,000 मिला, इन लोगों में उन लोगों ने 25% को री-इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, ठीक है। अगर 36,000 प्रॉफिट मिला और उसमें से उन्होंने 25% इन्वेस्ट कर दिया, पुनः निवेश कर दिया, तो बी को क्या मिला, आइए समझते हैं। प्रॉफिट
ए है, बी है और सी है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे ध्यान देंगे फॉर इक्वल टाइम है, फॉर इक्वल टाइम। ठीक है ना, ये समय वगैरह इसमें दिया है कि नहीं, समय मुझे लग नहीं रही दिया हुआ है, तो ठीक है, तो इक्वल टाइम ही कंसीडर करेंगे। इक्वल को रुकिए सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा मेशी हो गया था। ठीक है, टाइम समझ जाइएगा आप लोग। देखते हैं, 4, 5 और 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4, 5, 7। ठीक है, ये तीर थोड़ा छोटा रखते हैं। ठीक है, एक और तो वही है 4, इसको भी 5, लेकिन इसको 60/2 मतलब हाफ। 7 सही से लिख लिए। ठीक है, हाँ, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कर, थोड़ा साइड में लिख दे, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट वो 36,000 माइनस 9,000। 27,000। ठीक है, ये 9,000 कहाँ से आया, जो 25% तो वो लोग बोले री इन्वेस्ट कर दिए, री इन्वेस्ट किया या मान लीजिए दान में दिया, कुछ भी किया, लेकिन काम तो अपने 70,000 का ही है। तो बस वही बात यहाँ हमने लिखा है, इक्वल टू। ठीक है, इसीलिए जब इस सबको जोड़ जाड़ करेंगे तो 25/2 आएगा। ठीक है, इसको और इसको काट देंगे, 1080 आ रहा है। ठीक है, अब इसीलिए एक का वैल्यू 2 से गुना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। इसीलिए पूछा किसका वैल्यू है, बी का, तो मतलब 5 का। 5 और 2160 को गुना करेंगे तो 10,800 आएगा मेरे ख्याल। हाँ, वही आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, ये IMP लिखा है, देखे भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें। ABC इंटर हुए एक पार्टनरशिप में, ए इन्वेस्ट किया 2560 और बी 2000। एंड ऑफ द ईयर उन लोगों को 1105 रुपया मिला प्रॉफिट के रूप में, गेन मतलब प्रॉफिट के रूप में। तो उनमें से ए को 320 मिला, तो सी का कैपिटल क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है। ए, बी और सी है, PROFIT प्रॉफिट। तो दिया हुआ है कि 1-1 साल के लिए लोग काम किया, तो 2560 1 साल, 2000 1 साल। सी का ही तो निकालना है, दिया नहीं है, एक्स मान लेते हैं 1 साल। ठीक है, तो घेरा बना ले,
ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल प्रॉफिट 1105, प्रॉफिट ऑफ ए 320, 1 ईयर के लिए। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से क्या देखते हैं क्या। यहाँ पे लिखेंगे 2560, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, उन लोगों को 1105 मिला, जिसमें से ए को 320 मिला। तो रेशियो में हम लोग क्या लिखते थे, अगर ए का निकालना हो तो ए बट्टा सबका जोड़, सबको जोड़ देंगे, और उसको टैली कर देंगे ऊपर वाले से। 320 दिया हुआ है और नीचे में 1105 एज इट इज दिया हुआ है। इसको इसे काट देंगे तो 8 मरतबे कटेगा। अब बड़े ही प्रेम से सॉल्व कर लेंगे। 8840 बराबर 4560 जोड़ एक्स गिव्स एक्स बराबर 4280, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। विमल और अमल स्टार्ट किया बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इसमें 3000 4000 दिया, सम टाइम दिया आ गई पार्टनरशिप में 3000 लगाई वो भी। एंड ऑफ द ईयर विमल शेयर इज 40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस, ठीक है ना। साल के अंत में विमल का जो शेयर है 40% हो जाता है टोटल बिजनेस का। तो दिया क्या, इन्वेस्ट किया कितने, क्या मतलब कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, हाउ मेनी मंथ दिया है ना, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, ये देखते हैं। पहले तुम्हारा विमल भाई साहब है, फिर अमल, अनल, अनाल बोल क्या बोल रहे हैं, अमल भाई साहब है, उसके बाद हमारी दिया मैम साहब आती है, दिया मैडम आती है, ठीक है। ये 3012, फिर ये 4012, फिर ये 3000, समय नहीं पता है तो टी मान लेते हैं, ठीक है। और ये प्रॉफिट का वो देखते हैं रेशियो, 3 गुने 12, इसको लिख देंगे 4 गुने 12, इसको लिख देंगे 3 गुने टी। देखते हैं 3 से दोनों में हाँ कट रहा है, ये 3 से ये 3 कट रहा है और ये 4 मरतबे कट रहा है, ये 12, ये 16 और ये टी आएगा, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से क्या है, विमल का दिया हुआ है 40% टोटल का, तो ये तो विमल को लिए तो 12 लिए और इधर सबको जोड़ दिए तो 28 टी आ गया। 40% को हम लोग 40/100 लिख सकते हैं। यहाँ भी तो रेशियो का खेल हुआ, जो जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में हम लोग करा किए थे, 2/5 हो गया, इससे ये कट गया, 6 मरतबा कटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 BCM से, और ये 28 प्लस टी होगा, टी यहीं रह के 30 में से 28 घटेगा तो टी बराबर 2। ये है हमारा इन्वेस्टेड टाइम,
इन्वेस्टेड, अरे एकदम डॉक्टर जैसी राइटिंग हो गई है हमारी तो। इन्वेस्टेड टाइम, ठीक है। दो आंसर आ गया। शायद एक नोट बना के एक चीज और लिख लेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, नोट आ जाएगा ना। आफ्टर हाउ मेनी मंथ, आफ्टर हाउ मेनी मंथ, ठीक है। यहीं पे नोट बना के एक लिख देते हैं छोटा सा पॉइंट। हालांकि पूछ 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 आएगा इस टाइप का क्वेश्चन नोट वाला, और लेकिन यहाँ पे लिख देते। अगर पूछता आफ्टर हाउ मेनी मंथ, हाउ मेनी मंथ दिया मंथ, तो हम लोग करते 12 माइनस 2 बराबर 10। अरे ये नोट में है, आंसर तो खैर दो ही होगा। मतलब इन्वेस्टेड 2 महीना ही वो इन्वेस्टेड रही, और पूछता है कि कितने महीने बाद दिया, का महीना शुरू हुआ, महीना शुरू हुआ 9 महीना। खैर इसमें तो 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कभी कभार 10 भी लग जाता है वैसा। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से दो तीन क्वेश्चन और है, ये देखते हैं। मनन ने 76,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कुछ मंथ बाद विवेक आ गया 57,000 किया। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट डिवाइड कर दिया गया उनको 2:1 रेशियो में। पूछ रहा आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड विवेक ज्वाइन द बिजनेस, तो विवेक कितने मंथ बाद बिजनेस ज्वाइन किया। आइए देखते हैं बड़े ही प्रेम से। ये है मनन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख लें, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मनन, एक मनन है और एक विवेक है। सही से बोला दिखेगी तो, हाँ, कम जगह में मैनेज, ठीक है। 76,000 और ये 57,000, ठीक है। अब रेशियो देख लेते हैं। इससे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पे आई लिख देते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो है ये भी, 4 और 3। तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, वो क्या जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो 2:1 दिया हुआ है। अब प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट जो होता है, टाइम कहाता है, मतलब इसके हिसाब से 2/4। अरे भैया तुम अपने आप कटने जा रहे हो, कटना तो है ही तुमको। 2/4 रेशियो 1:3, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/4 1/2 हो जाएगा कट के, ठीक है। और अब इसको उलट पुलट कर देंगे तो 3:2 के रेशियो में आ जाएगा, मतलब BCM कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, चूंकि इसमें क्या हुआ, मनन तो पूरे साल काम किया, ठीक है ना, मनन पूरे साल ज्वाइन किया, बाद में विवेक ज्वाइन किया, ठीक है। तो मनन का रेशियो 3 है, तो 3 का मतलब 12 मंथ हुआ। 12 मंथ, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 4 मंथ, और इसीलिए 2 मतलब कि विवेक भैया
8 मंथ, विवेक का वैल्यू 8 मंथ हुआ। यह है विवेक का इन्वेस्टेड टाइम, ठीक है, यह विवेक का इन्वेस्टेड टाइम। लेकिन पूछ क्या रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ विवेक ज्वाइन। इन्वेस्टेड टाइम नहीं पूछ रहा है, वही जो पिछला में नोट बना के लिखा था, यहाँ भी लिख देता हूँ, आफ्टर हाउ मेनी मंथ विवेक ओबराय ज्वाइंड विद सलमान खान। तो 12 - 8 बराबर 4 मंथ, ठीक है। तो ये विवेक जो है 4 मंथ बाद ज्वाइन किया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने से इसमें एक और तरीका देख लेते हैं, जो एग्जाम मेथड ये जो भी बोलिए, पेज बढ़ा लिया जाए, और करके लिख देते हैं हम लोग इस बार, सेकेंड मेथड या और ही लिख देते हैं। और दूसरा तरीका इसका देखेंगे कि प्रॉफिट का रेशियो क्या था, 76,000 12 मंथ के लिए गया, अरे एक और जीरो बढ़ जाए मालिक, ठीक ही है, और 57,000 टी टाइम के लिए गया, और प्रॉफिट का रेशियो दिया ही हुआ है, तो काट देंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, 19 से ये कट जाएगा, 19 से 57, 19 चौका 76, और जो है 3 से इसको काट देते हैं, 3 चौका 12, और 2 से इसको काट देते हैं, 2 - 4, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर 8 आ गया। एग्जाम मेथड यही कीजिएगा, वो तो बेसिक मेथड था। और ये 12 माइनस टी का वैल्यू अपने को चाहिए, तो बराबर 4 MO मंथ, ऐसे भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Satish invest इतना आफ्टर 3 months संदीप ज्वाइन द बिजनेस कैपिटल इतना, इफ इन एनुअल कंडीशन सचिव रिसीव इतना इतना एक्सपेक्टेबली हाउ मच मच संदीप। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, इसमें रेशियो नहीं देके अमाउंट ही दे दिया है, ठीक है, कोई नहीं। 15,000 गुने 12 बट्टा 20,000 गुने टी बराबर 9,000 बट्टा 8,000, ठीक है। ये 3 जीरो से ये 3 कट गया, ठीक है ना, ये 3 से ये 3, 5 दिया 15 और 5 चौका 20, ठीक है। इस 3 से इसको उड़ा के यहाँ 3 लिख दीजिए, इस 4 से इस 8 को उड़ा के यहाँ 2 लिख दीजिए, तो टी बराबर 8 मंथ। इन क्या पूछा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ ज्वाइंट संदीप ज्वाइंट, या आफ्टर हाउ मेनी मंथ मतलब कितने समय बाद, JOIN रिज्वाइंड बराबर 12 - 8 बराबर 4 मंथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए। पी एंड क्यू इन्वेस्ट किया, सेम क्या लास्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे देखेंगे कितना समय हुआ खत्म होने के बाद। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड द सेम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। इन उनको प्रॉफिट भी मिला इतना इतना 75 और 5,000, और पी इन्वेस्टेड कैपिटल, पी पूरे साल इन्वेस्ट किया रहा है कैपिटल, तो क्यों कितने साल इन्वेस्ट किया रहा, आइए देखते हैं। हाँ, तो इसमें हमको कैपिटल दिया ही नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट 7500 और 5,000 मिला है, ठीक है ना, कैपिटल नहीं है। और समय दिया हुआ है, एक का टाइम भी नहीं दिया हुआ है, तो चलिए कैपिटल को एक्स मान लेते हैं। यू किसी को भी एक्स मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में तो रोना ही है, ठीक है। ये 12 मंथ के लिए, और ये जो है मान लीजिए टी टाइम के लिए। इन दोनों को जो प्रॉफिट मिलता है वो है 7500 और 5,000। ये इससे ये कट गया, 25 दूना 50 और 25 दिया 75, ये एक्स से ये एक्स कट गया, ये
3 चौका 12, t बराबर 8, 12 माइनस टी बराबर कितना। हालांकि 8, अगर पूछता है कितने मन बात इन्वेस्ट किया तो हालांकि इसमें 8 ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी मंथ्स क्यू है, मतलब कितने महीनों तक इन्वेस्ट किया। 8 ज्वाइन नहीं लिखा है, पिछले में क्या लिखा था, ज्वाइन ज्वाइन का पूछा था। खैर 4 मंथ हुआ, आंसर तो 8 होगा। डेट्स ऑल, होप यू हैव लाइक्ड। और कोई भी अगर सजेशंस होगा तो कमेंट डाउन कीजिए, इसके लिए आप लोग वेलकम है। आइए देखते हैं कि समय कितना लगा, 1 घंटा में हुआ या उससे ज़्यादा लगा। 1 घंटा 16 मिनट जो मैंने सोचा था, ये फिनिश करते हैं। थैंक यू।